माता रानी से प्रार्थना है जो भक्त इस वीडियो को पूरा देखें उसके घर पर सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर देना। इस वीडियो में आप सभी को ऐसी जानकारी धनतेरस से संबंधित मिलेगी जो आपके भाग्य को प्रबल कर देगी। साथ ही 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। आप सभी को धनतेरस दिवाली के पावन पर्व पर गौ माता को इस मंत्र के साथ यह एक चीज जरूर खिला देनी। आर्थिक समस्या, रोग, कर्ज, बीमारी, परेशानियां हमेशा के लिए दूर होगी। इस दिन कुछ विशेष उपाय आपको धनवान बना सकते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा का भी विधान है। धनतेरस पर धन प्राप्ति के लिए पूजन। इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा भी होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी या धनवंतरी जयंती व कुबेर जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु जी का अवतार माना गया है। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के समय हाथों में स्वर्ण कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उसी कलश में अमृत भरा था जिसे पीकर सभी देवता अमर हो गए थे। भगवान धनवंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिनों बाद ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थीं। इसीलिए माना जाता है कि दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार पड़ता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा होती है। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें धनतेरस के दिन करके आप अपने जीवन में मालामाल बन सकते हैं। भगवान धनवंतरी की करें। धनतेरस के दिन जो लोग विशेष रूप से भगवान धनवंतरी की पूजा करते हैं उन्हें आजीवन सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। वह हमेशा स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान विष्णु के अवतार धनवंतरी जी को ही चिकित्सा प्रणाली का जनक माना जाता है। यमदेव की करें पूजा। इस दिन खास तौर पर एक दीप यमदेव को दान किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन यमदेव की विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने पर घर में कभी भी किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस के दिन उपटन जरूर लगाएं। धनतेरस के दिन नहाने से पहले उपटन जरूर लगाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उपट्टन में हल्दी जरूर मिली हो। अगर आप उपटन नहीं लगा सकते तो नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं। नहाने का बाद पीला वस्त्र धारण करें और भगवान धनवंतरी की पूजा करें। धनतेरस की पूजा करने के लिए सुबह नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थल पर जाएं और मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को नहा लाकर उनका श्रृंगार करें। फिर अनाज के छोटे से ढेर पर शुद्ध देशी का दीपक जलाकर रखें। दीपक रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक की लौ भगवान जी की तरफ हो। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उनको कुमकुम का तिलक करें। फिर भगवान विष्णु जी को हल्दी से तिलक करें और माता लक्ष्मी को कुमकुम या रोली से तिलक करना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के लिए शुद्ध देसी घी में पूरी तलें। अब उसमें एक छोटा सा गुड़, थोड़ी सी हल्दी और एक हरा धनिया का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रहे कि भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा के समय लक्ष्मी नारायण के मंत्र का जप जरूर करें। गाय माता को यह भोग खिलाकर हो जाए। माला माल गाय माता को आज के दिन यह विशेष भोग जो आपने भगवान जी को चढ़ाया था उसे खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन इस भोग को खिलाने एक तरीका है, उसके अनुसार ही यह भोग खिलाना चाहिए। सबसे पहले गऊ माता की पूंछ छूकर उनको प्रणाम करें, फिर उनके नेत्रों का दर्शन करें। अब गऊ माता को पहले बिठा लें, तब उनको अपना भोग खिलाएं। भोग खा लेने पर उनको प्रणाम करें। भोग लगाते समय इस मंत्र AUM सुरभ्यनम का जप जरूर करते रहें। घर लौटते समय गऊ माता के खुर के पास की धूल को अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करके आप अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि जब आप गऊ माता से विदा लें तब उनके दाहिने ओर से ही निकलें। ऐसा करने से आपको गऊ माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय लक्ष्मी मैया है। लक्ष्मी मैया जो भी भक्त इस वीडियो को पूरी देखें उनके घर में खुशियों के भंडार भर देना। धनतेरस के दिन से दिवाली के त्योहार की शुरुआत होती है। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो कार्तिक का महीना मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए की गई पूजा पाठ और उपायों का विशेष महत्व है।
वहीं दिवाली के ये 5 दिन भी कुछ उपायों को कर लिया जाए तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी इन दिनों धरती पर ही भक्तों के बीच होती हैं और भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घर में वास करती हैं। लेकिन मां लक्ष्मी को चंचला भी कहा जाता है। उनका वास घर में बनाए रखने के लिए ज्योतिष में कुछ उपायों को बताया गया है। वहीं धनतेरस के दिन भी कुछ आसान से उपायों का जिक्र किया गया है। आइए जानें। में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस या दिवाली के दिन पूजन के बाद गाय को ये चीजें खिलाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्ति चाहते हैं तो धनतेरस के दिन गाय को तिल या तिल के लड्डू खिलाने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धनतेरस या दिवाली के दिन गाय को 3 मुट्ठी गेहूं के दाने खिलाने से व्यक्ति को गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप पुत्र रत्न चाहते हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं। वहीं गाय को धनतेरस या दिवाली के दिन 1 मुट्ठी जौ खिलाने से आरोग्य और बहम की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म में गाय को मात दर्जा दिया गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण भी गाय पालते थे। सनातन में गौ सेवा को काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसके घर दरिद्रता नहीं पसरती। इसके अलावा गौदान को महादान माना गया है। व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने लिए भी गाय को गुड़ या रोटी के साथ गुड़ खिलाने के कई उपाय बताए गए हैं। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि गाय को गुड़ या फिर रोटी के साथ गुड़ खिलाने से क्या फायदे होते हैं। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी में गुड़ रख कर खिलाता है उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है। लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो नियमित रूप गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाता है उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होती है और उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यता के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है वह रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाएं। यह उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। नियमित रूप से गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य 4 धाम की यात्रा के बराबर मान्य होता है। को नियमित रोटी और गुड़ खिलाने से मनुष्य को हर सांसारिक सुख प्राप्त होता है। साथ ही उसको किसी भी तरह की बीमारी या रोग नहीं होता। गाय की सेवा करना और उसे नियमित गुड़ के साथ रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद भी सेवा करने वाले मनुष्य का जीवन सदा सर्वदा के लिए सुखकारी हो जाता है। इस तरह से आपको धनतेरस के दिन सरल से कार्य उपाय पूजा करनी है। साथ ही आप सभी को दीपक 13 की संख्या में जरूर से जलते हैं। साथ ही आपको एक चौमुखा याम देवता के नाम का यमदीप भी जरूर से लगाना है, जो कि रोग कष्ट कर्ज परेशानियों को दूर कर कर अकाल मृत्यु के को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। आप सभी को करना है, जितना संभव हो दीपदान करने का प्रयत्न करें। भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहे। जय माता दी।